कि बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। इस पार्लियामेंट को कभी होश ना आए। इनको मुनाफिक होने की सजा मिल रही है, मुनाफिकत की सजा मिल रही है। मेरी तो बद्दुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप और आपका हमारा वतन सलामत रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज अदालत में रिमार्क्स देते हुए कहा है कि बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं और करप्शन केसेस के मुलजिमान बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। माशाअल्लाह, पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि इस पार्लियामेंट को कभी होश ना आए। आज ही मैं पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट में एक मूव चल रही है कि प्योरीफायर्स लगाए जाएं अवामी नुमाइंदों के लिए। प्योरीफायर्स, ये स्मोक वगैरह से बचने के लिए। तो मेरे कुछ दोस्त बैठे थे तो मैंने कहा यार लानत हो, समझ भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। यानी जिनके ये नुमाइंदे हैं वो जलीलो खार हो रहे हैं। उनके लिए स्मोग हो या भूख का रोग हो, बेरोजगारी का रोग हो, वो सब ठीक है। इनके लिए प्योरीफायर्स, मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क के करते धरते कौन हैं, क्या हैं। देखो बात सुनो, एक छोटी सी बात है। बचपन में आप सब ने सुना होगा, जिन लड़कपन में जवानी में सुना होगा, हुजूर का एक हुक्म है सादा सा कि कोई बंदा फल खाए तो छिलके बाहर ना फेंके। ये 1400 साल पुरानी बात। क्यों? ऐसा ना हो कि पड़ोसी के जो बच्चे हैं उन्होंने फल ना खाया हो और उनके अंदर से एक भूख उठे। ये कोई ऐसा अजीबोगरीब, मैं समझता हूं हमें बुरे होने की सजा नहीं मिल रही। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को, इसके अवाम को बुरा होने की सजा नहीं मिल रही। बड़े बड़े बुरे, बड़े बड़े खुशहाल हैं। इनको मुनाफिक होने की सजा मिल रही। ये मुनाफिक है, काफिर से बदतर होता है। यानी इनके लिए प्योरीफायर्स। ओ भाई, ये दरख्तों पे उगे हैं, इनकी टांगें चार हैं, इनके सींग हैं, इनकी तीसरी आंख माथे पे कुछ भी नहीं। इनकी रेपुटेशन क्या है, साख क्या है, कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, पेशावर हैं, क्यों हैं, वजह क्या है। तो मुझे अब ये जो जज साहब ने फरमाया है बगैर दांतों वाला नैब भी, ओ भाई जो तगड़े थे उनके लिए तब भी नैब बगैर दांतों वाला था। ये नैब दांतों वाला, इस मुल्क में हर कोई दांतों वाला है, हर एक का जबड़ा है, लेकिन ताकतवर के लिए नहीं। ये सारी जेलें, ये फांसी घाट, ये वो, ये सारा कुछ, मतलब वो एक बंदा अगर वो बेगुनाह हो तो वो तो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, अच्छे बुरे वकील का फर्क क्या है? वो झूठ को सच, वो सच को भी झूठ कर लेता है। वो इतना ही फर्क होता है, इसलिए करोड़ों में। अदरवाइज उसकी भी कोई मतलब पैदाइश कोई चांद या मरीख पे तो नहीं हुई होती। ये मुनाफिकत की सजा मिल रही है और हम जो अवाम हैं, हम भी मुनाफिकत में किसी से कम नहीं है। मातम करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन इंतखाब करते वक्त घटिया तरीन सतह पे उतर जाते हैं। ये जात है, ये बरादरी है, ये फिरका है, ये फलाना है, ये टमखाना है, ये मेरा यूं कर देगा, मेरा वो कर, बिल्कुल अपनी जात के लिए। नतीजा जिल्लत। अच्छा, अब पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। पार्लियामेंट को कभी, मेरी तो बद्दुआ है,
इनको कुछ ऐसा हो कि इनको फिर कम से कम 15 से 20 साल होश ना आए। मुसीबत यह है कि दुनिया में ट्रेंड्स तब्दील हो रहे हैं, तो या आवाम होश करें या फिर होश को होश आए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत जरूरी है करप्शन केसेस खत्म कर दिए। किसके? मैंने चंद दिन पहले भी पता नहीं अपने यूट्यूब पे या अपने समा वाले उस पर कहा था कि जरा सर्वे करो पाकिस्तान की जेलों का और फिर उनका एक एवरेज निकालो, क्लासेस में तकसीम करो उनको। 99% गरीब, गुरबा और लावारिस होंगे। बड़े डाकू की गर्दन का रस्सा इस मुल्क में नहीं बना। ये जो उन्होंने कहा बैरून मुल्क चले गए तो बिल्कुल ठीक, और उनका सारा कुछ है भी वही। पाकिस्तान में जैसे आबदोज होती है ना, तो वो तो ज़ेर-ए-आब होती है, वो दिखाई नहीं देती, कभी कभी उसका एंटेना नजर आता है। पाकिस्तान में जो इनकी खरबों की प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी कोई औकात नहीं। लेकिन बहरहाल, और हम जो अवाम हैं, हम भी मुनाफकत में किसी से कम नहीं है। मातम करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन इंतखाब करते वक्त घटिया तरीन सतह पे उतर जाते हैं। ये जात है, ये बरादरी है, ये फिरका है, ये फलाना है, ये टमकाना है, ये मेरा यूं कर देगा, मेरा मुंह कर, बिल्कुल अपनी जात के लिए। नतीजा जिल्लत। अच्छा, अब पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। पार्लियामेंट को कभी, मेरी तो बद्दुआ है, इनको कुछ ऐसा हो कि इनको फिर कम से कम 15 से 20 साल होश ना आए। मुसीबत यह है कि दुनिया में ट्रेंड्स तब्दील हो रहे हैं, तो या आवाम होश करें या फिर होश को होश आए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत जरूरी है करप्शन केसेस खत्म कर दिए। किसके? मैंने चंद दिन पहले भी पता नहीं अपने यूट्यूब पे या अपने समा वाले उस पर कहा था कि जरा सर्वे करो पाकिस्तान की जेलों का और फिर उनका एक एवरेज निकालो, क्लासेस में तकसीम करो उनको। 99% गरीब, गुरबा और लावारिस होंगे। बड़े डाकू की गर्दन का रस्सा इस मुल्क में नहीं बना। ये जो उन्होंने कहा बैरून मुल्क चले गए तो बिल्कुल ठीक, और उनका सारा कुछ है भी वही। पाकिस्तान में जैसे आबदोज होती है ना, तो वो तो ज़ेर-ए-आब होती है, वो दिखाई नहीं देती, कभी कभी उसका एंटेना नजर आता है। पाकिस्तान में जो इनकी खरबों की प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी कोई औकात नहीं। लेकिन बहरहाल,